स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे इस सेशन का टॉपिक है किडनी एंड एक्सक्रीशन। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में किडनी बनाई, क्या ज़रूरत थी हमें किडनी की, एक्सक्रीशन क्या होता है, क्या एक्सक्रीशन का ताल्लुक़ है किडनी से। तो ये सारी बातें जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जब सेल के बारे में। एक नॉर्मल लिविंग सेल जब भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, कौन सा प्रोसेस करता है? रेस्पायरेशन का। जब वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस करता है, अब रेस्पायरेशन क्या है भाई? तो हमें अपनी पिछली क्लासेस का लेसन रिकॉल करना है कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है भाई? एनर्जी। सही है। तो जब वो एनर्जी फॉर्म करता है तो जितनी भी चीज़ें वो यूज़ करता है या जो भी इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करता है या जो भी मटेरियल वो एनर्जी बनाने में यूज़ करता है, क्या वो तमाम के तमाम पूरी तरीके से इस्तेमाल होते हैं? क्या वो तमाम के तमाम की हमें ज़रूरत होती है? तो ऐसा नहीं है। जब भी सेल रेस्पायर करता है तो उसे ऑक्सीजन, वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो बदले में वो कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट करते हैं, बॉडी में रिलीज़ करता है। जिसकी मिसाल एक छोटी सी हम लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जब हमने सांस लिया तो हमारी बॉडी में एयर गई। अब ये पूरी की पूरी एयर किसी काम की नहीं है, इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन हमारे काम का। तो ऑक्सीजन इनहेल हुआ और बाकी तमाम जब हमने एक्सहेल करा तो तमाम एक्स्ट्रा गैसेस या वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर निकल गया, CO2 की सूरत में बाहर निकल गया। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट था, इसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो इस वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को, क्या बात करी मैंने? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमने बात करी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, कहाँ से? बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। यानी लिविंग बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है या हार्मफुल सब्सटेंसेस है या अनवांटेड, हमने 3 नाम दिए। वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, या अनवांटेड की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने इसके 3 नाम दे दिए। तो ये तीनों नाम एक ही चीज़ के, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है उसे बॉडी से रिमूव करना, पास आउट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। वाटर हमारी बॉडी का 70% हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट 70% ऑफ बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है? वाटर से मिलकर बनी है, यानी पानी। जब बॉडी के अंदर 70% ऑफ वाटर है और हम वाटर इनटेक भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बाहर से पानी इनटेक नहीं करते, हम बाहर से भी पानी पीते हैं, तो ज़रूरी थी कि तमाम का तमाम पानी साफ़ हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि तमाम का तमाम पानी इस्तेमाल हो। अगर हम पूरे दिन के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि 1500 सेंटीमीटर क्यूब पानी अगर पीते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा इस्तेमाल हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इतना ही इस्तेमाल हो सकता है इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ों का बैलेंस रखना पड़ता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर इस बात का बैलेंस रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ यूज़फुल है। अगर हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर ना निकाला गया बर वक्त तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को ख़राब कर सकती है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग ख़राब कर सकती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ख़राब कर सकती है और भी बहुत सी कोई बीमारी पैदा कर सकती है, कोई कैसे डिसफंक्शनिंग पैदा कर सकती है। तो बहुत से मसाइल हमारी बॉडी में पैदा हो सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल और लेते हैं
कि अगर हम किसी मशीनरी की मिसाल लें तो अगर उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब है या कोई, अक्सर हम जो है ना अपने घर में, आपने देखा होगा किसी घर में बाइक है या गाड़ी है, कोई व्हीकल है, तो वो अक्सर उसकी साफ़ सफाई करवाने के लिए हम जो है ना उसे स्टेशन लेकर जाते हैं। या अगर हम अपने घर की मिसाल लें तो हम अपने घर की अक्सर सफाई करते हैं। तो इसी तरह से बॉडी को भी सफाई की ज़रूरत है। बॉडी के अंदर भी गंदगी हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। तो इसीलिए ये तमाम ज़िम्मेदारी जाती है किडनी की तरफ। अल्लाह ताला ने जो किडनी बनाई है वो इसी मकसद से बनाई है ताकि जो भी फ्लूइड बैलेंस है या जो भी फ्लूइड वेस्ट मटेरियल है, फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म का वेस्ट मटेरियल है, उसको देखना, उसको बॉडी से रिमूवल का काम, उसको फ़िल्टर करने का काम किडनी का है। किडनी ब्लड को फ़िल्टर करती है, वाटर का बैलेंस बरकरार रखती है ताकि हमारी बॉडी एक नज़्म ज़ब्त के साथ चल सके। ब्लड के अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, 2-4 के मैं नाम बता देता हूँ। यूरिया है जैसे, तो वो भी एक हार्मफुल सब्सटेंस है, बॉडी से जो पास आउट होता है यूरिन की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में, एक्स्ट्रा वाटर स्वेटिंग की फॉर्म में भी बाहर निकलता है। हैरानी की बात ये है कि अगर हम अपने पूरे दिन के अंदर 1500 सेंटीमीटर क्यूब पानी अगर पी रहे हैं, अगर हम पूरे दिन के अंदर कितना पानी पी रहे हैं, 1500 सेंटीमीटर क्यूब पानी पी रहे हैं, तो 1450 सेंटीमीटर क्यूब या इसके आसपास का फिगर, इतना ही बॉडी से पास आउट भी होगा। यानी जितना हमारा इनटेक होगा उसी के आसपास का हमारा आउटटेक भी होगा, या आउटपुट भी हमारी बॉडी से, या वेस्ट भी हमारी बॉडी से इतना ही निकलेगा। क्योंकि वाटर इस्तेमाल होता है और जो एक्सेस वाटर हो जाता है या वेस्ट मटेरियल हो जाता है तो वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। किडनी का काम ब्लड को फ़िल्टर करना, ब्लड से तमाम गंदगी को फ़िल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से उसको बाहर निकालना होता है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के सेशन में हमने पढ़ा कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम ब्लड की फ़िल्ट्रेशन है, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस है। हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट, अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आता है? तो जब भी कोई सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंजाम देता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वो बॉडी से पास आउट होता है। हमने पढ़ा कि जिस वेस्ट प्रोडक्ट के लिए या जिस वेस्ट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाटर है, इसके साथ अनवांटेड मटेरियल्स जो है ना वो डिज़ोल्व होकर बॉडी से बाहर जा रहे हैं। किस तरह से? यूरिन की फॉर्म में बाहर जाते हैं। पहला वो यूरिन की फॉर्म में बाहर जाते हैं, या तो स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर जाते हैं। तो ये तमाम मरहले होती है, ये तमाम प्रोसेस होते हैं जिससे बॉडी से एक्स्ट्रा या अनवांटेड सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। तो आज के सेशन का अख्ताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।